लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर वक्त कोई कुछ कहे ना कहे, ये जरूर बोलते हैं विशेष वर्ग। किसी ने कहाँ बोला विशेष वर्ग? अभी तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं विशेष वर्ग। इसके मतलब 2017 में जो आपने घोषणा पत्र किया था कि हम आएंगे तो हम किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हम आएंगे 70 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, हम आएंगे तो यहाँ महिला सुरक्षा होगी, सड़कों के गड्ढे खत्म हो जाएंगे, बच्चों को लैपटॉप दे देंगे, यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो वो कहाँ चला गया महिला सुरक्षा वगैरह? उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं हरलीन कौर और आप देख रहे हैं न्यूज बीटर। तो आज हम बात करेंगे कि हाल ही में योगी जी ने यूपी में एक ड्राफ्ट पास किया है। ये एक पॉपुलेशन ड्राफ्ट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम दो और हमारे दो, यानी अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उसे किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। इसको लेकर योगी जी ने जनता से राय मांगी है। अब इस विवाद को लेकर बीजेपी के नेता आपस में भी भिड़ गए हैं और तो और विपक्षी दल भी अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना। अब आप चले गए जिसको कहते हैं ना फ्यूचर टेंस में चले गए कि हम करेंगे। आपने क्या किया? जैसे हम अपना काम गिनाते हैं एक सांस में, आप अपना काम एक सांस में गिनाइए ना। 4.5 साल में आपने क्या किया? तो आप जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हो। आप जनता के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सत्ता के बारे में सोच रहे हो। अगर जनता के बारे में सोच रहे होते तो उत्तर प्रदेश में आज इस तरह का पंचायती इलेक्शन में तांडव ना दिखाई पड़ता। सबसे पहले बात करेंगे अगर बीजेपी नेताओं की, तो उनका ये कहना है कुछ नेताओं का कि ड्राफ्ट पास करने की क्या जरूरत है, हम तो जागरूकता फैलाकर भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं कुछ नेताओं का ये कहना है कि नहीं, ड्राफ्ट पास करना बिल्कुल जरूरी है। आपको बता दें कि जेडीयू के नेता नीतीश का कहना है कि हम जागरूकता फैलाकर भी तो इसे कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में ऐसा पाया गया है कि वहां पे जागरूकता फैलाकर जो पॉपुलेशन ग्राफ है उसको नीचे किया गया है। वही कुछ नेताओं का कहना है कि यहाँ पे ड्राफ्ट पास करना जरूरी है। और तो और ड्राफ्ट इस समय में पास किया गया है कि कुछ समय बाद ही चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, चुनावी हथकंडा है। बीजेपी कुछ करने वाली नहीं है, वो बस ड्राफ्ट पास करके छोड़ दी। आपको बता दें मायावती ने और समाजवादी पार्टी ने इसे कहा है कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। महाराज बिल पे चर्चा करेंगे, बाद में बोल देंगे हम तो लाना चाहते थे, क्योंकि आज भी मिस्टर पठान कौन से महाराज ने बोला? अरे इन्हीं के साक्षी महाराज ने कहा था जाओ 10-10 बच्चे पैदा करो। वो आपकी टीवी के ऊपर डिबेट हुआ था अंजना जी। इसको लेकर, इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में आज तक में एक डिबेट हुई थी जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और AIMIM के नेता ने बीजेपी प्रवक्ता की बोलती बंद करवा दी और उनसे साफ साफ कहा कि आपने पिछले 4.5 साल में क्या काम किया, हमें वो दिखाइए। आपने अपने घोषणा पत्र में बोला कि आप रोजगार को लाएंगे, आप किसानों की इनकम को बढ़ाएंगे, महंगाई को कम करेंगे। इसको लेकर आपने क्या काम किया है, हमें वो रिपोर्ट दीजिए। आप बहुत सारे ड्राफ्ट पास करते हैं, लेकिन आप सिर्फ ड्राफ्ट ही पास करते हैं, इसका कुछ होता नहीं है। और ये भी एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है और अभी ड्राफ्ट पास हो गया है, इसको लागू होने में भी बहुत समय लगेगा। जिस तरह प्रशासन के साथ मिलकर प्रशासन और पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था और चीरहरण हो रहा था महिला का, और इधर योगी जी क्या कर रहे थे? धृतराष्ट्र बने हुए क्या कर रहे थे? ढोल नगाड़े बजाओ, मिठाई बांटो। चीरहरण हुआ तो क्या हुआ? हम पंचायत का चुनाव जीत गए। अरे गोला बारूद चली तो क्या हुआ? यहाँ लड्डू बांटो, क्या हुआ? पंचायती चुनाव जीत गए। कहा प्रभु वहां तो गोला बारूद चलने दो, गोला बारूद। अरे प्रभु लोकतंत्र की हत्या हो गई तो हो गई लोकतंत्र की हत्या। लड्डू बांटो। इसको लेकर ये डिबेट हुई थी जिसमें कि बीजेपी की प्रवक्ता नितिन कोहली की बोलती बंद हो गई। जी हाँ, खबर में आगे बढ़ेगी, इससे पहले आपको दिखा दें कि किस तरह समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया और AIMIM के नेता वर्ष पठान ने बीजेपी के नेता की बोलती बंद करवा दी। जरा देखिए इस वीडियो को। तो लाने की जरूरत क्या थी इनको? मगर नहीं, देश के सवालों को जवाब तो है नहीं, किसी भी तरह ध्यान भटकाओ तो ये लेकर आ गए। जबकि फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन का सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, यूनियन गवर्नमेंट इंडिया की, उसने एफिडेविट फाइल किया था, उसमें कहा था कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर इस तरह के कानून नहीं ला सकते। एवरी इंडिविजुअल कपल को अलाउड है कि किस तरह वो बच्चा पैदा करे, क्या करे। देखिए लाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इनके महाराजों ने कहा है 10-10 बच्चे पैदा करो। तो देखा आपने वीडियो में किस तरह उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। और समाजवादी पार्टी के नेता ने तो ये तक कहा कि आपने पिछले 4.5 सालों में क्या काम किया, हमें वो दिखाइए।
आपने कहा कि आप रोजगार को बढ़ाएंगे, वो नहीं हुआ। आपने कहा अब किसानों की इनकम बढ़ाएंगे, वो भी नहीं हुआ। और तो और किसान तो आंदोलन पे बैठ गए हैं आपके 3 कृषि कानूनों की वजह से। आपने कहा कि अब महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आखिर आपने किया क्या है? ये ड्राफ्ट भी सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। ये ड्राफ्ट पास कर दिए, इससे होने वाला कुछ भी नहीं है, ऐसा आरोप लगाया गया है, जिसकी वजह से जिसका जवाब नितिन कोहली जी नहीं दे पाए और उनकी बोलती बंद करवा दी गई। जी हाँ, देखिए अंजना जी, मैंने हाथ जोड़ के पूछा कोहली जी से कि आप बड़े गर्व से बोल रहे थे 4.5 साल हमने काम किया। मैंने हाथ जोड़ के बोला कि भैया आप गिनाई दो, आज जनता सुनी ले कि आपने 4.5 साल में क्या काम। तो देखा आपने भी कि किस तरह समाजवादी पार्टी के नेता और AIMIM के नेता ने बोलती बंद करवा दी। तो क्या राय है आपकी? क्या आपको लगता है कि ये ड्राफ्ट भी सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? क्या आपको लगता है कि ड्राफ्ट पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जागरूकता ही फैलानी चाहिए? आपको बता दूं कि जनगणना, बढ़ती पॉपुलेशन देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या लगता है आपको कि ड्राफ्ट पास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है? क्या सिर्फ जागरूकता फैलाना ही काफी है? क्या चुनाव से पहले ये ड्राफ्ट पास करना ये एक चुनावी हथकंडा है? क्या राय है आपकी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें हम बीजेपी की सारी करतूतों को पूरी जवाबदेही के साथ आपके सामने रखें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।